आइए सुनते हैं, देखते हैं गुरुजी क्या कह रहे हैं। यार ज्ञान की बात मिल रही है, ज्ञान की बात देखते हैं क्या मिलती है। जल्दी आइए देखते हैं, मजा आएगा। हमारी अपनी गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला। वहाँ 400 गौ माता सेवा होती है। मैं खुद लगाता हूँ, पीता हूँ, लगाता हूँ, पीता हूँ। और शुद्ध घी, अपने घी का प्रयोग कीजिए। मिठाई 400 और 400 की 400 गाय में गुरुजी दूध भी निकालते हैं और घी भी बनाते हैं, और घी बनाने के बाद उसको फिर सब में बांटते हैं हर दिन। तुमने सुना ही होगा, दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी रसोई बताते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गुरुजी गाय को इतनी माता बताते हैं और ग्रंथ बताते हैं, सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, हमारी गाय क्या है क्या नहीं है, माता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, तो गुरुजी भी तो उन गाय का घी बनाते हैं, इतने लोगों को खिलाते हैं, तो गाय का फिर जो बछड़ा होता है उसको दूध क्यों नहीं पिलाते? उसको भी तो भरपेट पिला देना चाहिए ना, सारा का सारा दूध। क्योंकि गुरुजी जैसे एग्जाम्पल देते हैं, तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता है और वही पीता है उस दूध को, कोई और नहीं पीता। लेकिन गुरुजी जो घी बनवाते हैं वो कहाँ से बनवाते हैं? उन्हीं गाय से बनवाते हैं। तो इसीलिए गुरुजी भी तो गाय का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि नंदी महाराज तो साइड में बैठे हैं और अपने घर के भोले को दूध पिलाया जा रहा है। तो ये भी तो भगवान का अपमान हो रहा है, गाय माता का अपमान हो रहा है। लेकिन धर्म की बात अलग है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी 5वीं रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। अखंड लंगर चलता है, कोई भी आओ सब खाओ। 30,000 लोग पर डे पाते हैं और वो घी सारी रोटियों में चुपड़ा जाता है। गौरी गोपाल आइए, और वहाँ जो सेवाएं चलती हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। 285 वृद्ध माताएं हैं, उन माओ की रोटियों में घी। 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। जो बच्चे माँ बाप गरीब परिवार से हैं, वो बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में इलाज सबकी सेवा करता है। नहीं सर, मैंने बड़ा सुना है। अच्छी बात है, घी बनता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इतना पैसा कमा रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो घी भी बाहर से मंगाओ ना, अच्छा खासा भी घी मंगाओ। जो भी जहाँ से मंगाते हो, उन्हीं गाँव का शोषण क्यों करना जिन्हें तुम पालते हो? उनका सारा का सारा दूध उन बछड़ों को पिला दिया करो ना, क्योंकि तुम तो दान करते हो और इतने बड़े दानी हो। थोड़ा बहुत दान क्या दिक्कत है? दान उनके बेटों के लिए दान करोगे तुम, जो उन गाय के होते हैं, जिनका हक होता है। तुम उनका उनसे हक छीन रहे हो, और तुम पॉडकास्ट में बैठ के लोगों को बता रहे हो कि हमारे तीर्थ ये बोलते हैं, हमारे ग्रंथ ये बोलते हैं, हमारी चीज़ें ऐसी है वैसी है। वो गेहूं में कितनी सारी यूरिया डीएपी डाली जाती है, कितनी सारी केमिकल डाले जाते हैं, तब जाके वो तैयार होती है। पहले क्या था? पहले यूरिया डीएपी था ही नहीं, ऑर्गेनिक था सब। गाय के गोबर को खेतों में डाला जाता था, और जो खाद होती थी उसका वो गेहूं ज्यादा पौष्टिक था। अब ये धान में किसान वो डालता है दवाई। तो सोचिए, उस दवाई से ना जो धान के खेतों में सांप होते हैं काले नाम, वो मर जाते हैं। सोचिए, सांप इतना जहरीला है, वो जहरीला सांप धान की वो दवाई को सहन नहीं कर पाता, सांप मर जाता है। तो जब जहरीला सांप मर गया, तो उसको खा के आप कितने जिंदा रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे? इसलिए दवाइयों को बंद करना चाहिए। और एक जो भारतीय परंपरा रही है किसानी की, चलो मान लिया दवाइयाँ बेकार होती है, दवाई बेकार मान ली, खाद अच्छा होता होगा, उस बात को हम एग्री करते हैं। लेकिन सांप मर जाएगा, नाग मर जाते हैं। गुरुजी कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हो? नाग कैसे मर जाएगा? वो दवाई पहले तो वो सूखे खेत में डलेगी, या डलेगी तो वो पानी में डलेगी। अगर सूखे खेत में डलेगी तो पानी लगेगा तब मेल्ट होगी वो उसमें। अगर पानी में डालेंगे तो वो सांप पहले अगर होगा तो वो पानी में पहले सही होगा, दवाई डालने के बाद वो दवाई मिलेगी तब जाके वो सांप उसमें घुसेगा, तब जाके वो मर सकता है। लेकिन मरेगा भी तब जब वो उसका पानी पिएगा। और सांप को इतना पता रहता है कि जब वो किसी खेतों में पानी लग रहा है तो वो किस खेत में उसे घुसना है, किस में नहीं घुसना है। गुरुजी सांप, तुम्हें लगता है कि सांप पानी लगे हुए खेत में थोड़ी बहुत देर रुकेगा? वो वहाँ से निकल लेगा तुरंत, पानी लगती है अगर उसे लगेगा बेकार है। और जिसके अंदर इतना जहर है, वो थोड़ा बहुत अगर जहर पी भी जाएगा तो क्या होगा उससे? मुझे तो लगता नहीं सांप मरेगा। हाँ, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर सकते हैं जो उसी में फंस जाते हैं, हालांकि वो भी निकल जाते हैं साइड से, अगर जिनको निकलने का रास्ता मिलता है। मेरे हिसाब से तो नहीं मरता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ। अब आप बोलोगे कि इतनी सारी चीज़ें देसी बता रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, जिस आप माइक के आगे बैठे हो ना, वो माइक भी चाइनीज है। और जिनके आप आगे बैठे हो ना, वो कैसे कैसे शो में जा रखे हैं, तो उन लोगों को आप समझा रहे हो, तो वो शायद समझ भी रहे हैं अच्छे से, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, आज तक उन्होंने देखा नहीं है ना कुछ। और शायद देखा होता तो वो तुम्हें ही ना बुलाते पूछने के लिए।